सो 5 क्वेश्चंस कर चुके हैं हम इंटीजर टाइप ब्लैक बुक से। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल इज गिवन हेयर। तो हमें ए की वैल्यू बतानी है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन देखो, जैसे सभी में 10x दिख रहा है ना, तो 10x का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। उस सेक स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो? 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। तो 10x को ही टी लेट कर लो, तो लेट 10x इक्वल्स टू टी। तो इसका मतलब इसका डेरिवेटिव क्या होगा? सेक स्क्वायर एक्स dx, तो वो dt, यानी कि dx को क्या लिख सकते हो? dt अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स को 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, यानी कि 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, तो सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो 10x को t, और यहाँ पे टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। ठीक है, और dx क्या है? dx है dt अपॉन में 1 प्लस टी स्क्वायर। अब इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं? पार्शियल फ्रैक्शन में। वैसे पार्शियल फ्रैक्शन की जरूरत नहीं है, इसका और इसका डिफरेंस तो देखो t होता है ना, तो वो तो t है ही ऊपर न्यूमरेटर में। तो इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या? मतलब टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1 में से घटा के लिख दिया किसको? टी स्क्वायर प्लस 1 को। जब घटाओगे तो 1 से 1 कैंसिल, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल, टी बचेगा। डेनोमिनेटर में क्या है? टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। ठीक है, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, और क्या है? 1 प्लस टी स्क्वायर। तो इसको फर्दर हम कैसे लिख सकते हैं? दिस अपॉन दिस, यानी कि 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस दिस अपॉन दिस करोगे तो 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1। ठीक है, यानी इसका इंटीग्रेशन तो पता है, टेन इनवर्स टी हो जाएगा। ठीक है, माइनस, अब इसको परफेक्ट स्क्वायर तो बनाना आता है ना, कैसे बनाते हैं? तो जैसे टी है, इसका जो भी कोफिशिएंट है इसको हाफ से डिवाइड कर दो, तो टी प्लस हाफ होल स्क्वायर प्लस 1 तो है ही, और इसके आधे को मतलब इसके स्क्वायर को घटा दिया, यानी कि 1/4। तो इसको फर्दर कैसे लिख सकता हूँ मैं? टेन इनवर्स टी। अच्छा, टी कितना था? टी 10x था, तो टेन इनवर्स 10x। ठीक है, टी 10x था, तो टेन इनवर्स 10x, जो कि x हो जाएगा फिर से। या यहाँ से देखो, टेन इनवर्स टी x हो जाएगा ना, यहाँ से x इक्वल्स टू क्या है? टेन इनवर्स टी। तो मैं इसको x लिख लेता हूँ सिंपल। चलो नेक्स्ट स्टेप में लिख लूंगा, मतलब इसको ये लिखने की जरूरत नहीं थी, इसको मैं डायरेक्टली x लिख देता। ठीक है, चलो यहाँ लिख देते हैं x माइनस, और ये क्या है? dt अपॉन टी प्लस हाफ होल स्क्वायर प्लस √3/2। मतलब 4 माइनस 1 3/4 होता, तो मैं 3/4 को √3/2 का होल स्क्वायर लिख लेता हूँ। ठीक है, √3/2 का होल स्क्वायर। तो अब इसका इंटीग्रेशन भी आप जानते हो, x माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? 1/a, यानी कि 1/a कितना है? √3/2। 1/a टेन इनवर्स t अपॉन a, यानी कि √3/2। ठीक है, ये आ जाएगा, यानी कि x माइनस 2/√3, टेन इनवर्स 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 2, और t कितना था? 10x, तो 10x प्लस 1, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया अपॉन में √3। अब ये था किसके इक्वल? तुम देख सकते हो, x माइनस 2 अपॉन √a। तो a तो 3 दिख गया, चमक गया ना। a आपको कितना दिख रहा है? 3। तो हमारा 3 आंसर आ जाएगा। a की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी होगी? 3। तो ये तो आसान सा क्वेश्चन था। जब भी 10x दिखे, इससे पहले भी हमने एक क्वेश्चन किया हुआ था। कौन सा क्वेश्चन था वो शायद यही वाला था। यही था। ठीक है, देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। 3 होना चाहिए। थ्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
जैसे यहाँ पे तुम देखो 4x³ दिख रहा है ना, तो ये देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि x की पावर 4 को t लेट करना चाहिए। इसका मतलब 4x³ dx कितना हो जाएगा, dt। तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अच्छा, x0 है तो t भी 0 होगा, x1 है तो t भी 1 होगा। 4x³ dx को मैं dt लिख देता हूँ। क्या बच गया, 1 प्लस एक्स की पावर 4 को t माना था, तो 1 प्लस t की पावर कितना, 2010 अपॉन 1 प्लस t, इसकी पावर कितना, 2012। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे इसको, एक काम करते हैं, ब्रेक करके लिख देते हैं। पहला वाला जो टर्म होगा 1 अपॉन दिस, ठीक है, मतलब ये इतना पार्ट लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ 1 प्लस टी रेस टू दी पावर -2012, 0 से 1, और प्लस टी की पावर 2010 अपॉन 1 प्लस टी रेस टू दी पावर 2012। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे इसको हम, इसको तो इंटीग्रेट कर सकते हो। कैसे, पावर को उतार लिया, मतलब -2012, ठीक है, इस पावर को उतारा और 1 प्लस टी और एक घटा दिया, तो एक घटा दोगे तो माइनस का 2013 हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक मैंने डिफरेंशिएट कर दिया, इसको इंटीग्रेट करना था, सॉरी। तो जो इसका इंटीग्रेशन होगा वो कितना होगा, 1 प्लस टी रेस टू दी पावर, एक पावर जोड़ दो, तो जोड़ोगे तो -2011 अपॉन में -2011, -2011। ठीक है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1 प्लस। अब यहाँ देखो तुम, एक काम करते हैं, नीचे से मैं t को कॉमन ले लेता हूँ, तो वो अपने साथ t की पावर 2012 लेके निकलेगा, और बचेगा क्या यहाँ पे, 1 प्लस 1/t, और इसकी पावर कितना, 2012, t मैंने कॉमन लिया है, तो t की पावर 2010। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, dt। इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले, मतलब कि -10 माइनस का 1/2011, ये तो कॉमन ले लिया। अब पहले मैंने 1 रखा, तो 1 रखूंगा यहाँ पे t की जगह, तो 1/2। ठीक है, मतलब 1 मतलब 2 की पावर माइनस में 2010 था ना, तो 2 की पावर में 2011 हो जाएगा यहाँ पे। फिर माइनस का मैंने क्या रख दिया इसी में, 0, तो 0 रखेंगे तो कितना होगा, 1। 0 रखेंगे तो कितना होगा यहाँ पे, 1, और 1 की पावर कुछ भी करोगे तो वो 1 ही आएगा। ये आ गया फाइनली, प्लस। अब तुम देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डी टी अपॉन में टी स्क्वायर 1 प्लस 1/t रेस टू द पावर 2012। अब इसका डेरिवेटिव जस्ट यहाँ रखा हुआ है, मतलब 1 प्लस 1/t को आप मान लो, चलो आप p लेट कर लो, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1/t का -1/t² dt इक्वल्स टू dp। अच्छा, ये था कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1। इसको सॉल्व किया तो ये आया माइनस का 1/2011, 2 रेस टू द पावर 2011, और माइनस माइनस प्लस, यानी कि 1/2011 प्लस। जैसे अगर, हाँ, इसको सॉल्व करते हैं, तो t कहाँ पे जा रहा था, 0 की तरफ, तो t 0 की तरफ जाएगा तो p किधर जाएगा, तो लिमिट निकाल लो। इसको लिख सकते हैं t प्लस 1/t, तो t 0 की तरफ जा रहा है, तो सबसे छोटी डिग्री यहाँ पे, जैसे t 0 की तरफ जाता है सबसे छोटी डिग्री, यानी कि 1/, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/t, क्योंकि t 0 की तरफ जाएगा तो ऊपर सबसे छोटा डिग्री वाला कौन सा टर्म है, 1, और नीचे सबसे छोटा t, तो ये तो इन्फिनिटी की तरफ जाने लगेगा। ठीक है, और
टी अगर 1 की तरफ जाएगा तो पी किधर जाएगा, तो 1 2 की तरफ, ठीक है। तो इन्फिनिटी से 2, और डी टी अपॉन टी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ माइनस डी पी, माइनस का डी पी, और 1 + 1/t, 1 + 1/t को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 + 1/t को मैं लिख सकता हूँ p, p की पावर 2012, ठीक है। यानी कि अभी इतने पार्ट को ही सॉल्व करते हैं, वो उसको बाद में इन्वॉल्व कर लेंगे। ये समझ में आ गया होगा। 1/t² को क्या लिख लिया मैंने, डी पी अपॉन मतलब माइनस डी पी। अब इस माइनस को हटाना चाहते हो तो इसको 2 से इन्फिनिटी को इंटीग्रेट कर देते हैं, डी पी अपॉन, अच्छा इस p को मैं लिख लेता हूँ, मतलब p की पावर -2012 इंटू में डी पी, 2 से इन्फिनिटी, ठीक है। इन्फिनिटी समझ में आ गया होगा कैसे आया होगा, कि t 0 की तरफ जा रहा था, इसीलिए इन्फिनिटी की तरफ, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर दिया, इस वाले टर्म को लास्ट में इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो p की पावर क्या होगा, माइनस, एक जुड़ जाएगा ना, तो 2011 और माइनस का 1/2011 भी आ जाएगा, ठीक है। और लिमिट कहाँ से, 2 से इन्फिनिटी तक। तो जैसे ही आप, जैसे -1/2011, जैसे ही आप p इन्फिनिटी की तरफ जोड़ोगे तो इन्फिनिटी की पावर नेगेटिव हो, जैसे ये क्या होगा, 1 अपॉन, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 1/p की पावर 2011 और 2 से इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी लिखते हो तो वो ये 0 की तरफ जाने लगेगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, -1/2011, और इन्फिनिटी रखा तो ये 0 की तरफ, माइनस, फिर 2 रखोगे तो 1/2 की पावर 2011, तो ये कितना आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन। अच्छा इन दोनों को भी मैं लिख देता हूँ, ये क्या था, माइनस का 1/2011 और 2 की पावर 2011, 2 की पावर 2011, और प्लस में 1/2011, और फिर यहाँ पे कितना आया है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस में 1/2011 और 2 की पावर 2011, तो ये पार्ट कैंसिल हो गया, यानी कि ये आ गया इसका इंटीग्रेशन, 1/2011। पूछा क्या गया था, तो हमसे पूछा गया था, अच्छा ये गिवन था लैम्डा अपॉन म्यू, तो म्यू का यूनिट डिजिट बताना था, फाइंड यूनिट डिजिट ऑफ म्यू, तो वो तो 1 है, देख सकते हो। म्यू हमारा कितना था, 2011, तो उसका यूनिट डिजिट कितना है, 1, तो आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। देखते हैं आंसर कितना है, आंसर कितना आ जाएगा, 1, तो आंसर विल बी 1, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, जैसे x की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, x की पावर x 1 प्लस ln x, यानी कि इसका इंटीग्रेशन तो x की पावर x है ना, तो आप इसी को पूरा t मान लेते थे, है ना, इसी को पूरा t मानोगे तो ये आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके का ही है ये क्वेश्चन। अब देखो इसको करेंगे कैसे हम, जैसे x की पावर 2x² -1, और कहीं ऐसा ढूंढ रहे हो, ऐसा दिख रहा है तुमको, x की पावर 2x² +1, x की पावर यहाँ दिख रहा है मेरे को, इसकी पावर में। तो देखो मैं इसको कैसे लिखता हूँ, 1 से √3, x की पावर 2x² और प्लस में 1 है, प्लस ln, यहाँ देखो इतने पार्ट को तो मैं x² लिख लेता हूँ, ठीक है, इतने पार्ट को मैंने x² लिख लिया। अब इसकी पावर में क्या है, देखो जैसे a की पावर m इंटू n होता है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, a की पावर पहले m कर दिया फिर n कर दिया, तो इसी x की पावर पहले मैंने ये 2 को किया, फिर इस पूरे को पावर कर दिया, मतलब कि ये x की पावर, x की पावर ये 2 रहने दिया, और x की पावर 2x² +1 ये ऐसे रहने दिया, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। x की पावर 2 अलग कर दिया, और उसके साथ जो मल्टीपल है उसको पावर में लिख दिया, तो मल्टीपल में क्या था, ये वाला x, ये वाला, तो इसकी पावर में क्या लिखोगे तुम, 2x² +1, ठीक है। आई होप ये समझ में आ रहा होगा।
तो 1 से √2, 1 से √3। अब जो भी इस ln के आर्गुमेंट में जो भी पावर होता है, जैसे ये पता है ना, ln a की पावर m, तो इस m को आप नीचे उतार लेते हो, m ln a लिख लेते हो, तो इसी पावर को आप नीचे उतार सकते हो। तो जब पावर को नीचे उतारोगे तो ये पावर और ये कॉमन मिल जाएगा ना, तो उसको कॉमन ले लो, x की पावर 2x² + 1, इसको कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, 1 + ln x², ये बचा। इस ln x² को 2 ln x लिख लिया, ठीक है। इस ln x² को क्या लिख लेते हैं हम, हम्म, तो 1 + 2 ln x, ये लिख लिया। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो देखो इतना सिंप्लीफाई होके ये ऐसे आ गया। अच्छा, इसको थोड़ा सा और सिमेट्रिक फॉर्म में लाते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या मैं, कि x² मतलब x की पावर 2x² और +1 है ना, तो इसको मैंने x कर दिया इनटू में। देखो बेस क्या है, x, बेस तो x है, और यहाँ पे पावर 1 है, तो पावर का एडिशन करोगे तो 2x² + 1 वापस ही आ जाएगा। तो x इंटू 1 + 2 ln x, ठीक है। तो बेसिकली ये आ गया, और ये x की पावर 2x² बच गया। तो अब तुम लोग इसको ऐसे लिख लो, 1 √3। अब x की पावर 2x² है, तो x की पावर 2x² को तुम ऐसे ना लिख करके x की पावर x² और इसकी पावर भी x² ऐसे लिख लो, ठीक है। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे a की पावर m n है, तो ऐसे लिख सकते हैं ना, a की पावर पहले m ले लिया फिर n ले लिया, तो वही मैंने a की पावर x की पावर 2 ले लिया फिर इसकी पावर x² ले लिया। अब इनटू में क्या है, x, इसको अंदर भेज दिया, तो x प्लस, और फिर इस x को साथ क्या लिख सकते हैं, 2x ln x, ठीक है। अब तुम ध्यान से देखो, इसको t मान लो, x² की पावर x² को t मान लो। अब डिफरेंशिएट कर दो। अब डिफरेंशिएट पता है ना कैसे करते हैं, जैसे अगर वेरिएबल की पावर वेरिएबल को डिफरेंशिएट करते हो, तो ये आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, वेरिएबल की पावर वेरिएबल को डिफरेंशिएट करते हो, तो एक बार डेनोमिनेटर को वेरिएबल मान लो और पावर को कांस्टेंट, फिर डिफरेंशिएट कर दो, और एक बार डेनोमिनेटर कह रहा हूँ सॉरी, बेस को वेरिएबल मान लो, पावर को कांस्टेंट, और एक बार पावर को वेरिएबल मान लो, बेस को कांस्टेंट, पावर को वेरिएबल। तो ऐसे ही करेंगे हम यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं, बेस को वेरिएबल मानते हैं, पावर को कांस्टेंट। तो बेस को जब वेरिएबल मानोगे, पावर को कांस्टेंट, जैसे मान लो अगर ऐसा है, बेस का वेरिएबल पावर का कांस्टेंट, तो क्या होता है इसका डेरिवेटिव, m x की पावर m-1, यही होता है ना, मतलब m को उतारते हैं, तो वही x² को उतारो, और x² और x² है ना, ये x² है, इसकी पावर में से एक घटा दो, यानी कि x² -1, एक घटा दिया, ठीक है। क्या किया हमने, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट को तो मैंने उतार लिया, ठीक है, और बेस को ऐसे ही रहने दिया, पावर में से एक घटा दिया, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। और इनटू में फिर क्या करोगे, जो भी वेरिएबल होगा उसको डिफरेंशिएट कर दोगे, तो वेरिएबल तो बेस है, तो x², इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 2x आ जाएगा, फिर प्लस। अब कैसे डिफरेंशिएट करो, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, जैसे a की पावर x, देख रहे हो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, तो क्या होता था, a की पावर x इंटू ln a, तो यहाँ पर भी क्या होगा, x² की पावर x² और इनटू में ln बेस, यानी कि ln x², और फिर x² का दोबारा करोगे तो 2x, और फाइनली dx इक्वल्स टू dt। अब तुम ध्यान से देखो, इस वाले x² की पावर कितनी है, 1, और इस वाले x² की पावर x² -1, जब दोनों के तुम पावर को जोड़ोगे तो क्या बचेगा, x² की पावर x², ये बचेगा ना, x² की पावर x², ये बचेगा ना, और इनटू में क्या है, 2x, और प्लस यहाँ पे क्या है, x² की पावर x² इनटू में ln x, इनटू में ln x² है ना, तो उस वहां से 2 को उतार लिया, तो ln x बचा ओनली, और इनटू में 2x। अब एक काम करते हैं, जो कॉमन लेने लायक है वो ले लेते हैं, तो x² की पावर x² कॉमन है, बस यही कॉमन है ना, तो ले लेते हैं कॉमन। अच्छा, ब्रैकेट लगा के dx dt भी था, तो मैं देखो यहाँ से कॉमन ले लेता हूँ, क्या ले लेता हूँ कॉमन, x² की पावर x², दिख नहीं रहा होगा ये पावर में, ठीक है, x² की पावर x² कॉमन है, तो यहाँ क्या, और एक 2 भी कॉमन ले लो,
2b, एक्स स्क्वायर की पावर एक्स स्क्वायर और एक 2। अब यहाँ क्या बचेगा, एक तो एक्स बचेगा। अब इसमें से देखो एक्स स्क्वायर की पावर एक्स स्क्वायर 2 भी ले लिया कॉमन, और यहाँ क्या बचा 2x ln x dx, ठीक है। तो ये dt के इक्वल। तो तुम खुद ही देखो, जो हमारा जो मैंने लेट किया था यहाँ पे तुम खुद ही देखना, एक्स स्क्वायर की पावर एक्स स्क्वायर एक्स 2x ln x dx, तो यही तो है। तो यहाँ से मेरे पास क्या बचा, ओनली dt/2, ठीक है। इस 2 को मैं यहाँ से अगर हटा दूं तो इस तरफ dt/2 हो जाएगा ना, मतलब एक्स स्क्वायर की पावर एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 2x ln x, ये तो dt/2 है ना। तो ये पूरा है कि नहीं, देखो तो एक्स स्क्वायर की पावर एक्स स्क्वायर, ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर की पावर एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 2x ln x, एक्स स्क्वायर की पावर एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 2x ln x dx dt/2। तो बेसिकली इसको इंटीग्रेट करना है आपको, ठीक है। अच्छा, लिमिट वगैरह भी तो था कुछ, 1 से √3। तो अगर लोअर लिमिट 1 है तो अपर लिमिट में कितनी होगी, मतलब लोअर लिमिट अगर x 1 की तरफ जा रहा है तो t भी किधर जाएगा, 1 की तरफ। तो यहाँ पे t को भी मैं 1 की तरफ भेज देता हूँ। t मैंने किसको माना था, एक्स स्क्वायर की पावर एक्स स्क्वायर। अब x √3 की तरफ जाएगा तो t किधर जाएगा, तो √3 यानी कि एक्स स्क्वायर 3 की तरफ, 3 की पावर 3, तो 27। तो 27 यानी कि इसका इंटीग्रेशन कितना होता है, इसका इंटीग्रेशन होता है 1/2 है ना, तो उसको बाहर लिख लिया, 1 का इंटीग्रेशन t, और कहाँ से कहाँ तक, 1 से 27, यानी कि 1/2, 27 माइनस 1, 26/2 यानी कि 13 आ जाएगा इसका आंसर, 13, ठीक है। तो चलो देखते हैं, आंसर मैच करते हैं। ऐसे ही करोगे, सिमेट्रिक टर्म्स ढूंढोगे इसमें। और अच्छा, हमें तो मतलब n की वैल्यू 13 है, तो n-6 यानी कि 13 - 6, तो कितना आ जाएगा, 7। 7 आंसर है, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। tan इनवर्स fx और b ln this where fx भी given है sin x plus cos x, find this the value of this। मतलब इसके इंटीग्रल को सॉल्व करके कोफिशिएंट्स कंपेयर कर लेना है, a और b निकाल लेना है, फिर इसको कैलकुलेट कर लेना है। तो फॉर्मूला तो पता है ना आपको, a³ - b³ क्या होता है, a - b इंटू a² प्लस b² प्लस ab। तो वैसा ही लिख लेते हैं, dx cos x माइनस साइन x, ठीक है। और इनटू में a² प्लस b² यानी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, वो तो 1 होता है, प्लस ए बी यानी कि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चन में इसके इंटीग्रेशन को हमेशा टी लेट करो। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, एक माइनस ऑलरेडी है तो प्लस में कॉस एक्स, इसको टी लेट कर लिया। तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, साइन एक्स का कॉस एक्स, और कॉस एक्स का माइनस का साइन एक्स, और dx इक्वल्स टू dt। अच्छा, इसका स्क्वायर वगैरह करोगे तो ये वाला टर्म भी मिल जाएगा, मतलब इसका स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। स्क्वायर कर रहे हैं इसका, तो मतलब इसका स्क्वायर कर रहे हैं, तो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स 1 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, यहाँ से टी स्क्वायर, तो यहाँ से साइन एक्स कॉस एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t² - 1/2। सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। अच्छा, dx की वैल्यू कितनी है यहाँ से, तो dx की वैल्यू है dx, सॉरी dt, dx की वैल्यू है dt अपॉन cos x माइनस sin x। तो dt अपॉन cos x माइनस sin x लिखूंगा, एक पहले से ही ऑलरेडी है, तो यहाँ पे हो जाएगा cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर, ठीक है। और फिर क्या बच गया, 1 प्लस sin x cos x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, t² - 1/2 ये हो जाएगी। तो dt, इसके स्क्वायर को ओपन करोगे तो 1 - 2 sin x cos x, 1 - 2 sin x cos x, sin x cos x की वैल्यू रख दो, कितना है sin x cos x की वैल्यू, या 2 sin x cos x की वैल्यू रख देते हैं हम डायरेक्टली, 2 sin x cos x की,
मतलब इसका स्क्वायर करोगे तो एक तो क्या आएगा साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, वो तो 1 होता है, माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स की वैल्यू कितनी होगी टी स्क्वायर माइनस 1, तो वही मैं लिखने जा रहा हूँ टी स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, ब्रैकेट। और इसको सॉल्व करोगे तो 2, 2 में से 1 गया 1, तो 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये वाला 2 ऊपर चला गया। तो देखा, अब तो ये इंटीग्रेशन के लायक हो चुका है। 2 डी टी, यहाँ से 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ से 1 और माइनस माइनस प्लस 1, तो 2 माइनस टी स्क्वायर, 2 माइनस टी स्क्वायर। अब पार्सल फ्रैक्शन से कर सकते हो। वैसे नीचे वाले को जब जोड़ोगे, इसको जोड़ोगे तो 2 जनरेट हो रहा है, मतलब 1 प्लस टी स्क्वायर और 2 माइनस टी स्क्वायर, जोड़ने पे टी स्क्वायर कैंसिल, और अच्छा टी स्क्वायर कैंसिल, और प्लस कर देते हैं, ठीक है। जोड़ने पे क्या जनरेट हो रहा है 3, तो हमें तो 3 नहीं चाहिए, 2 चाहिए, तो 2/3 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि यहाँ से 3 जनरेट होगा, वो 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 मिल जाएगा। और 1 प्लस टी स्क्वायर, 2 माइनस टी स्क्वायर। फर्दर इसको कैसे लिख सकते हैं 2/3, दिस अपॉन दिस करेंगे तो कितना बचेगा 1 अपॉन 2 माइनस टी स्क्वायर, और प्लस दिस अपॉन दिस करेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन कितना होगा 2/3 तो एज इट इज रहेगा। इसका इंटीग्रेशन, अच्छा इसको √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो x माइनस ए टाइप, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप बन रहा है ना, कुछ इस तरह से, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप। तो इसका मतलब dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का क्या होता है, तो 1/2a ln a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, ठीक है। तो वही 1/2a, यानी कि 2√2 ln a प्लस एक्स, यानी कि √2 प्लस टी अपॉन √2 माइनस टी, इसका मॉड, प्लस 1/a, यानी कि 1/a तो यही है, तो यानी कि tan इनवर्स टी। अब टी क्या था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, टी क्या था साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो जरा कंपेयर कर लेते हैं यहाँ से, जैसे tan इनवर्स एफ एक्स, तो tan इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स आ रहा है ना, tan इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और a कितना है इसके साथ 2/3, तो दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 2/3 इससे भी और इससे भी, जैसे 2/3 इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो 1/3√2 ln √2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं √2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और √2 माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। मतलब 2/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 से 2 कैंसिल, और प्लस में 2/3 tan इनवर्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब मुझे क्या क्या चाहिए वो लिख लेता हूँ। तो एक तो a कितना आ गया, यहाँ से a देखो 2/3, तो a तो आ गया 2/3, a आ गया 2/3, और क्या चाहिए मेरे को b, b तो ln का आर्गुमेंट होगा, तो ln का आर्गुमेंट b 1/3√2, तो b हो जाएगा 1/3√2। अब क्या निकालना है मेरे को 12a, तो 12a कितना हो जाएगा, तो 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 12a इधर भी 12 से करोगे तो 8 आ जाएगा, 12a 8 आ गया। और 9√2b, 9√2b निकालना है, तो इस तरफ 3 और 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 3 जा 9। अब दोनों तरफ इस वाले को जो नीचे वाला इसको उधर उधर भेज दिया, तो 9√2b की जो वैल्यू आ जाएगी वो 3 आ जाएगी, ठीक है। मैंने 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 9√2 की वैल्यू 3 आ गई। अब मेरे को निकालना क्या है इन दोनों का एडिशन -3, मतलब इसका और इसका एडिशन, तो इसका एडिशन कितना होगा 8 + 3, यानी कि 11 -3, तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। तो 8 इसका आंसर है, देखते हैं कितना आंसर है 8 है, ठीक है। तो इतना पेशेंस तो चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड ए, फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड ए for which the area of triangle included between the coordinate axis and any tangent to the curve x की power a y equals to lambda की power a is constant। अच्छा, कर्व कौन सा है? x की पावर a y इक्वल्स टू लैम्डा की पावर a, ये कर्व है। अच्छा, इस कर्व पे पैरामेट्रिक पॉइंट मान के कर सकते हो, इसमें इंटीग्रेशन जैसा कुछ है नहीं। मतलब कि ये जो भी कर्व है, ये जो भी कर्व है, तो इस पे तुम टेंजेंट बना रहे हो, ये जो भी कर्व है इस पे तुम टेंजेंट बना रहे हो, तो जो एरिया इंक्लूड होगा ना कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में, ये एरिया कांस्टेंट आएगा, तो ए की क्या वैल्यू होगी? तो पैरामेट्रिक पॉइंट मान लो। पैरामेट्रिक पॉइंट कैसे मानते हैं? जैसे एक्स की पावर ए है और इस लैम्डा को इस तरह बुला लो, तो लैम्डा की पावर भी ए इक्वल्स टू 1/y, तो x अपॉन लैम्डा की पावर a इक्वल्स टू 1/y। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट कैसे मानते हैं? जो इधर वाला जो भी है x अपॉन लैम्डा, उसको t मान दो, और t कैसे मानोगे? इधर वाला जो भी है उसकी पावर जो भी है, तो इसकी पावर कितनी है? 1। तो यानी कि x को तो तुम मान लो लैम्डा t, ठीक है। अब x को लैम्डा t मानोगे तो y को कैसे मानोगे? y क्या होगा? तो x बराबर लैम्डा t रख दो यहाँ पे, तो लैम्डा t रखोगे तो y की जगह कितना आ जाएगा? t की पावर माइनस है, ठीक है। तो ये पैरामेट्रिक पॉइंट हो गया। इस कर्व के ऊपर कोई भी पैरामीटर, मान लिया यहाँ पे तुमने टेंजेंट ड्रॉ किया, वो पैरामेट्रिक पॉइंट क्या है? लैम्डा टी कोमा टी की पावर माइनस ए। अब डिफरेंशिएट कर दो स्लोप के लिए, तो डी वाई बाई डी एक्स, कैसे? डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। तो डी वाई बाई डी टी यानी कि इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कैसे करोगे? तो माइनस ए और टी की पावर माइनस से उतारा, टी की पावर माइनस ए माइनस 1, ठीक है। ये डिफरेंशिएट कर दिया अपॉन में डी एक्स बाई डी टी, यानी कि लैम्डा टी का डिफरेंशिएट करोगे तो लैम्डा आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया। अब टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लो। टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगा? स्लोप तो आ गया ना तुम्हारे पास। इस स्लोप को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस का ए अपॉन लैम्डा और टी की पावर, जैसे इसको नीचे बुलाओगे तो ए प्लस 1 आ जाएगा। इस टी की पावर ऐसे लिख सकते हो ना, माइनस ए प्लस 1, तो पावर नीचे लाओगे तो ए प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो y माइनस वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट क्या है? टी की पावर माइनस है, इक्वल्स टू स्लोप टाइम यानी कि माइनस ए अपॉन लैम्डा टी की पावर ए प्लस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स कोऑर्डिनेट, और वो क्या है? लैम्डा टी, ठीक। अब ये वाला पॉइंट निकालो। एरिया निकालने के लिए तुमको ये वाला पॉइंट चाहिए ना, ए। ये कोई भी कर्व है, फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड ए फॉर विच द एरिया ऑफ ट्रायंगल इंक्लूडिंग कोऑर्डिनेट एक्सिस। जो कोऑर्डिनेट एक्सिस के बीच में एरिया है वो पॉजिटिव होना चाहिए, सॉरी वो कांस्टेंट होना चाहिए, तो ए की वैल्यू बतानी है। तो एरिया निकालने के लिए तुमको ये पॉइंट ए पता होना चाहिए। अब ए का वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0, तो वाई कोऑर्डिनेट 0 रख दो, तो क्या बनेगा? माइनस टी की पावर माइनस ए इक्वल्स टू माइनस ए लैम्डा टी की पावर ए प्लस 1 और एक्स माइनस लैम्डा टी। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो लैम्डा और टी की पावर, ये उधर जाके मतलब टी की पावर माइनस ए है और इंटू टी की पावर ए प्लस 1, तो पावर जुड़ जाएगा। तो जब पावर जोड़ोगे तो ए से ए कट जाएगा तो ओनली टी बचेगा, ठीक है। पावर तो जुड़ेगा तो ए से ए कट जाएगा ना, तो ओनली टी बचेगा। तो लैम्डा टी अपॉन ए इक्वल्स टू एक्स माइनस लैम्डा टी। तो एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? लैम्डा टी उधर जाके जुड़ जाएगा, यानी कि लैम्डा टी कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा? 1/a+1, 1/a+1। इसको क्या लिख सकते हो? लैम्डा टी और a+1/a, ये एक्स कोऑर्डिनेट आ गया, ठीक है, ए का। लैम्डा टी a+1/a, 0। अब वाई कोऑर्डिनेट के लिए क्या करोगे? फॉर वाई कोऑर्डिनेट इसी वाले इक्वेशन में, ये वाला इक्वेशन है ना, इसमें x को 0 कर दो, तो x को 0 करोगे तो y माइनस टी की पावर माइनस ए इक्वल्स टू, x को 0 कर दो तो
लैम्डा से माइनस कट जाएगा, लैम्डा से लैम्डा, यानी कि 80 अपॉन टी की पावर a+1। ठीक है, देख सकते हो। तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये a अपॉन ये पावर 1 जो है ना, इधर जाके नीचे जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो टी की पावर a। तो y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a अपॉन टी की पावर a प्लस 1 अपॉन टी की पावर a। तो 1/t⁻⁴ कॉमन आ जाएगा, 1/t⁻⁴ कॉमन आ गया, और क्या बचा a+1। तो बस एरिया निकाल दो। एरिया क्या होता है, हाफ बेस, बेस यानी कि ये वाला लेंथ। तो बेस मैं इस लेंथ को लिख लेता हूँ, वो x था, और वो कितना था, ये, यानी कि लैम्डा टी इंटू a+1 अपॉन ए इंटू हाइट। हाइट क्या था, 1 अपॉन t⁻⁴ यानी कि ये इंटू a+1। तो ये एरिया कितना आया है, हाफ लैम्डा a+1 2 अपॉन ए। देखो हाफ लैम्डा a+1 का होल स्क्वायर, और टी की पावर कितना आया है, 1 माइनस ए ही आया है। पर ये तो कांस्टेंट नहीं है, 1/2 कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, तो टी की कुछ पावर में आ रहा है, तो कांस्टेंट होने के लिए ये टी गायब होना चाहिए, टी वेनिस होना चाहिए। ठीक है, तो टी वेनिस कब होगा, जब 1 माइनस ए क्या हो जाए, 0, यानी कि ए कितना आ जाए, 1। तो मॉड ए कितना आ जाएगा, 1। तो इसका मतलब इसका आंसर 1 होना चाहिए। ए अगर 1 हो जाए तो एरिया कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, और वैसे भी हम कॉमन सेंस से भी कह सकते थे कि ये कर्व दिख रहा है, कौन सा कर्व है, ये कर्व एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। अगर ए 1 हो जाए तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो जाएगा, एक्स वाई इक्वल्स टू लैम्डा। और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का, जैसे जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है ना, तो उस पर कोई भी टेंजेंट है तो इसका जो ये एरिया होता है वो कांस्टेंट होता है, ये पता होना चाहिए। तो ए 1 आ जाएगा। आंसर चेक करें, ऐसे प्रूव भी हो गया, ए 1 होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें कोई इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं थी। अब इस क्वेश्चन में देखो 9 में, cos क्यूब एक्स माइनस साइन क्यूब एक्स इक्वल्स टू 8